नमस्कार, मैं श्रुति त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़का हो या लड़की हो, अगर अपने माता पिता से अलग रहने के लिए उसको बहकाया गया है तो उसके माता पिता कैसे क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, या फिर वह बच्चा कैसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है उसके खिलाफ जिसने उसको बहकाया है। यानी कि मातृ पितृ अधिकारों के प्रति जो दुष्कृत्य है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि माता पिता के भी कुछ अधिकार होते हैं। कानून की दृष्टि में माता पिता को यह अधिकार है कि वे छोटे का संरक्षण, नियंत्रण और सेवा प्राप्त करें। जैसे माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वे छोटों के लिए कार्य करें, वे अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उनका पालन पोषण करें, उसी प्रकार से वे छोटे का संरक्षण और नियंत्रण और सेवा प्राप्त करने के भी अधिकार रखते हैं। यह अधिकार उन्हें माता पिता के नाते नहीं बल्कि उनका स्वामी होने के नाते प्राप्त है। माता पिता का समान अन्य अभिभावक को भी यह अधिकार है। माता पिता जो है वे बच्चों की सेवाएं प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं, यह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यह दिखाना जरूरी होगा कि बच्चे माता पिता के साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं। भैया जब साथ ही नहीं रहेंगे तो सेवा क्या प्राप्त करेंगे। लड़का हो या फिर लड़की हो, उसको अपने माता पिता से अलग रहने के लिए अगर कोई बहका रहा है तो वे हर माता पिता का यह अधिकार है कि वे अपने छोटे बच्चों के सेवाओं को प्राप्त करें। अगर कोई उन्हें बहका रहा है, कोई उन सेवाओं से वंचित कर रहा है तो वह दुष्कृति के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति माता पिता या स्वामी को ऐसी सेवाओं से वंचित करता है तो वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। डॉक्टर अंडरहिल ने कहा है कि एक संरक्षक को यह हक बनता है कि वह उस व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति की कार्रवाई करे जिससे उसका लड़का या लड़की को बहकाया गया है, जो उसकी सेवा में लगी थी, तथा जिस बहकावे के कारण संरक्षक जो है उस लड़की की सेवा से वंचित हो गए हैं। ऐसे केस में उन्हें क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। तो बहकावे के मामले में सबसे पहले तो उन्हें दो बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी। वह बातें क्या क्या है कि बच्चे की आयु इतनी हो कि भैया वह सेवा कर सकता हो। ये नहीं कि उनका 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा जो है यहाँ से गया है तो कह दे कि भैया 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा गया है तो कह दे कि नहीं वो तो हमारा सेवा करता था, इनके बहकावे से वो चला गया। वो क्या सेवा कर पाएगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी भी तरह की वास्तविक सेवा का प्रमाण जो बहकावे की तिथि पर प्राप्त हो कह सकते हैं। यानी कि कोई लड़का था जो अपने माता पिता की या संरक्षक की बहुत सेवा करता था। पड़ोस वालों ने क्या किया कि तुम तो बहुत सेवा करते हो अपने माता पिता की, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, ये है वो है, कर दिया। और उस लड़के ने कहा कि भाई आज के बाद हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, पहले तुम हमें इतनी संपत्ति दो, पहले इतनी प्रॉपर्टी दो, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। जो लड़का कभी इस टाइप से बात ही नहीं करता था, आज वो ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे केस में जिसने बहकाया है उसके प्रति क्षतिपूर्ति का हकदार बनता है कौन? संरक्षक, यानी कि माता पिता या फिर अभिभावक। ठीक है। बहकावे के कारण बच्चा या नौकर किसी भी तरह की सेवा करने में अगर असमर्थ हो गया हो, माता पिता के मामले में साथ रहने मात्र से ही आप सेवा की कल्पना नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि हम पहले साथ में था, अब वो छोड़ के चला गया तो आप कह दो कि अब वो मेरी सेवा नहीं कर रहा है। भैया साथ में था, तुम्हारा कौन सा सेवा कर लिया था उसने। तो ये सिद्ध करना जरूरी है कि वह पहले मेरी सेवा करता था, अब इतने दिन से वह मेरी सेवा नहीं कर रही है। हर वह लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहती हो, माता पिता की सेवा में मानी जाती है। 21 वर्ष से कम आयु की अविवाहित लड़की अगर किसी अन्य की सेवा में नहीं है तो वह अपने माता पिता की सेवा में मानी जाती है। यह टेरी बनाम हथिसन का एक उल्लेख है। अब यहीं पर वो भी लागू हो जाता है कि लड़की को भगा के बहकावे में भगा दिया, ये भी यहीं पर लागू हो जाएगा। यानी कि इस केस में भी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। अब टेरी बनाम हडिसन केस में क्या था कि इस वाद में था कि एक 19 वर्षीय लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया एवं जब वह नौकरी से निकाल देने पर घर वापस लौट रही थी तो प्रतिवादी मिला और उसे बीच रास्ते में प्रलोभन देकर के उसे अपने साथ ले गया।
पिता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ जो क्षतिपूर्ति का दावा किया गया, तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिता जो है वह अपनी पुत्री सिर्फ कुछ समय के लिए बाहर जाने के कारण या दिन में कुछ समय किसी दूसरे स्थान पर नौकरी करने के कारण अपनी पिता की सेवा नहीं कर पा रही थी। अगर वह शेष समय अपने पिता की सेवा करने के लिए स्वतंत्र थी, तो फिर जहां पर कोई लड़की को बहकावा है, उसके पास पिता की सेवा के लिए बिल्कुल समय नहीं था, तो पति को कार्रवाई करने के कारण उत्पन्न नहीं होता है। आपको बताइए दें कि जैसे कोई लड़की है, वह अपने पिता के पास रहती है, लेकिन वह सुबह से शाम तक जॉब करती है। क्योंकि वह सुबह से शाम तक भैया जॉब करने गई है, तो उसके पास कहाँ टाइम है कि वह अपने आपके माता पिता की सेवा करे। तो ऐसे में अगर माता पिता ये कहते, उसकी जॉब छूट गई, उसके बाद किसी ने उसको बहकाया कि भैया तुम अपने माता पिता के यहाँ रहती हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तुम अपने पति के पास चले जाओ। वो अपने पति के पास चली गई। अब उसके माता पिता ने केस कर दिया कि उसके बहकावे से वो यहाँ से चली गई और मेरी सेवा नहीं हो पा रही है। तो कोर्ट ये कहता है कि भैया तुम्हारी सेवा कहाँ हो रही थी, उसके पास तो समय ही नहीं था तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो जो है उससे तुम क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते हो। अब क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे होगा? तो बहकावे किए जाने वाले मामले में न्यायालय द्वारा हर्जाना दिलवाया जाता है। पारिवारिक संबंधों की अगर कोई हानि हुई है, तो क्षतिपूर्ति सेवा की हानि तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इस तरह के कार्यों से पिता को मानसिक कष्ट था, मानसिक चिंता होती है, उसका अपमान होता है, उसका अवैध संतान उत्पन्न होने की दशा में उसका पालन पोषण का भार उसको उठाना पड़ रहा है। तो यह सब जो है शामिल किया जाता है, इन स्तर को देखा जाता है और फिर क्षतिपूर्ति की मामला जो है उसका निर्धारण किया जाता है। यह मेनली लागू होता है जो लड़की घर से भाग जाती, उसका किसी से अवैध संबंध था, किसी ने बहका दिया और वह घर से भाग गई। ऐसे केस में उसको क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार रहता है। हालांकि इसमें कई परिस्थितियां आ जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।